कब खुलता है जिससे कि तुरंत के तुरंत आपको गर्भधारण हो जाता है और 2 मिनट में ही आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, जब बच्चे ये आप घर बैठे अंदाजा बिल्कुल आसानी से लगा सकते हो कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है और अब आपको गर्भवती होना है और अब जो प्रेगनेंसी अगर आपको चाहिए, आपको गर्भधारण होना है, अगर आपको गर्भवती होना है तो आप इसी समय बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट बनाना शुरू कर दें। अगर नहीं होना है तो इस फेज को बिल्कुल ही आप जो है साइड में रख दें। इस समय आपको कॉन्टैक्ट नहीं बनाने हैं। अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो बनाने हैं, नहीं चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। इस 2 बातों को आपको नोटिस कर लेना है कि आपको गर्भधारण चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों सवाल मेरे पे आ रहे हैं कि मैम ये बताइए कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो सेफ डेज कौन सा है, प्रेगनेंसी चाहिए तो अनसेफ डेज कौन सा है। तो ये आपका यही जो 3 से 4 दिन है सेफ डेज है और यही 3 से 4 दिन अनसेफ डेज है ओवुलेशन के समय। देखो फ्रेंड्स, एक महिला को जब प्रेगनेंसी के लिए महिला ट्राई करती है तो उसको अपने ओवुलेशन डेट को समझना चाहिए। उसके बाद जो आपकी बच्चेदानी है, जब आपकी बच्चेदानी खुलने लगती है तो आपको वहां पे आप एक काम करो कि जिस दिन आपका पीरियड आया है, जिस दिन आपका पीरियड आया है, पीरियड आने के जब उसका ब्लड का फ्लो खत्म हो जाता है तो 8 दिन के बाद आपको एक काम करने हैं। कौन से काम करने हैं? आप अपना जो ये हैंड है ना, इसको आप बिल्कुल क्लीन कर लो, क्लीन कर लो, हैंड वॉश कर लो, क्लीन कर लो, या फिर सबसे अच्छी बात ग्लव्स पहन लो। ग्लव्स पहन लोगे तो ये बिल्कुल ही जो है सही रहेगा। इससे क्या होगा कि आजकल तो बहुत ज्यादा महिलाओं को नाखून वगैरह बढ़ाने की जो है बहुत ज्यादा चलन चल गई है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ये फिंगर आप अपने वजाइना में इंसर्ट करोगे तो ये फिंगर में जब नाखून रहेंगे तो नाखून से कट लगने का डर, इसीलिए आप जो है ग्लव्स पहन लो या फिर आप जो है नेल को कट कर लो। और आपको क्या करना है कि अपने पीरियड के जैसे कि 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आपकी पीरियड की साइकिल है वैसे डेट चेंज हो जाएगा। अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आप 8वें दिन से या फिर 10वें दिन से आपको ये काम करने हैं। आपको क्या करने हैं कि अपने वजाइना में ये 2 फिंगर इंसर्ट करने हैं। ये 2 फिंगर जब इंसर्ट करोगे तो ये जो 2 फिंगर है ये अगर पूरा चला जा रहा है और वहां पे अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल जो है सॉफ्टनेस फील हो रहा है, लिप की तरह सॉफ्ट लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चेदानी का मुंह अब खुलने वाला है। अब आपको आपका जो है ओवुलेशन होने वाला है। अब आपका अंडा फूटने वाला है। दूसरी बात कि अगर यहाँ पे अगर आपको नोज की तरह हार्ड महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पे कड़ा कुछ महसूस हो रहा है, बिल्कुल मुलायम जैसा नहीं महसूस हो रहा है, बिल्कुल वहां पे नमी नहीं महसूस हो रही है, बिल्कुल वहां पे जो है सूखापन अकड़ा महसूस हो रहा है, हार्ड महसूस हो रहा है, हार्डनेस, अपनी नोज को ऐसे टच करके देख लो और लिप को टच करके देख लो, आपको अंतर आ जाएंगे। तो समझना है कि अभी आपके ओवुलेशन नहीं होने वाले हैं और अभी आपको टाइम है। ऐसे ही आपको कम से कम 5 से 6 दिन इस चीज को करने हैं और बिल्कुल एक पोजीशन में और जो है आपको एक सेम डेट पे। ऐसा नहीं है कि आज सुबह कर लिया, कल शाम कर लिया, परसों दोपहर कर लिया, नहीं। अगर सुबह कर रहे हो 7 से 8 के बीच में तो सुबह ही 7 से 8 के बीच में करना है। एक जो है टेबल ले लो, एक टेबल, एक जो पैर है आपका एक टेबल पे रख लो और एक पैर नीचे रख लो और वहां पे अपने जो है इंसल्ट करो तो आपको समझ में आएंगे। दूसरा आपको क्या करना है फ्रेंड्स, दूसरा आप जो है जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो जो आपका वजाइना है वहां पे बहुत ज्यादा नमी आपको महसूस होने लगती है, क्योंकि वहां पे उस समय आपके यू आप आपका डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आने लगते हैं। इस वजह से वहां पे आपको नमी नमी जैसा गीला गीलापन फील होने लगेगा। और ये डिस्चार्ज आते कैसे हैं फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहेगा, जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला रहेगा तो वहां पे ओवुलेशन के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये आपके डिस्चार्ज आने लगेगा। ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही आपको वाटरी रहता है और बिल्कुल स्ट्रेच लेवल रहता है, उसमें स्ट्रेच होगा। अगर वाटरी नहीं है, उसमें थोड़ा सा थिकनेस है, लेकिन उसमें स्ट्रेच करने पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि स्ट्रेच हो रहा है, तो समझना है कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। अब आपके बच्चेदानी का मुंह जो है खुलेगा और तुरंत के तुरंत आपको जो है कॉन्टेक्ट बनाने हैं। आप कॉन्टेक्ट एक दिन पहले बनाओ, फिर आप सेम डेज में बनाओ, यानी कि ओवुलेशन के डेट में बनाओ, उसके बाद एक से एक दिन आगे बनाओ। 3 दिन तो आपको अपने बच्चेदानी का मुंह खुलने के समय 3 दिन आपको कॉन्टेक्ट बनाने बिल्कुल ही जरूरी है। इन डेट को आपको मिस नहीं करने हैं। ये डेट आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इसी समय आपकी बच्चेदानी की मुंह खुलती है, इसी समय आपका ओवुलेशन होता है, इसी समय आपका जो अंडा है अंडा बाहर निकल के फूटता है। नहीं तो क्या होगा कि आपका अंडा तुरंत बाहर निकल जाएगा और 12 घंटे के बाद जो है
वो खत्म हो जाएगा, उसकी शेल्फ लाइफ केवल 12 घंटे ही होती है। तो इस चीज को बिल्कुल आपको अपने पीरियड के 10वें दिन से ही आपको अलर्ट हो जाने हैं और अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगने हैं, अपनी बॉडी को समझने की जरूरत है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है, तो यहाँ पे जिस ओवरी से अंडा रिलीज होता है, वहां पे एक जो है पर्टिकुलर जो है, अगर आपको लेफ्ट साइड से अंडा रिलीज होगा तो लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड से अंडा रिलीज होगा तो राइट साइड में आपको पेन होने लगेगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको पेन हो रहे हैं जो है पेट में, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, किसी भी साइड में, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे आपकी ओवरी काम करती है। एक एक महीने काम करती है, दूसरा दूसरे महीने काम करती है। ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरी एक डेज पे ये दोनों ओवरी काम करती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको पेट में हल्की सी क्रैम्प भी हो रही है। ये क्रैम्प ज्यादा दिन नहीं होती है, कम से कम थोड़ा बहुत 2-4 घंटे 10 घंटे होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद आपका अंडा रिलीज हो जाता है। तो समझना है कि आपको अब ओवुलेशन होने वाला है, आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है और अब आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो चौथा आपको सिम्टम्स महसूस होगा, जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगेगा, तो आपके अंदर हार्मोन की जो हार्मोन है, वो हार्मोन बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा आपके अंदर। एक्सट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसके साथ साथ आपको बनने लगते हैं। तो ये सारे हार्मोन, एलएच हार्मोन का जो जिसका ओवुलेशन नहीं होता है, जिसकी बच्चेदानी की मुंह अच्छे से नहीं खुलती है, जिसका अंडा रिलीज नहीं होता है, आपने देखा होगा कि एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन की आपको डॉक्टर मेडिसिन भी देती है कि आपको अपने पीरियड के 10वें 12वें दिन के बाद खाने होते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि आपका ओवुलेशन अच्छे से हो, अंडा अच्छे से रिलीज हो, इसीलिए आपको डॉक्टर ये मेडिसिन देती है। तो बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है, तो एलएच हार्मोन बढ़ने की वजह से, एक्सट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने की वजह से आपके अंदर होता क्या है कि आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होने लगता है। आपका मूड जो है चेंज होने लगता है, कभी गुस्सा आने लगता है, कभी हैप्पी फील होने लगता है, कभी चिड़चिड़ापन होता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप 100% श्योर हो जाओ कि अब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। और अब फ्रेंड्स, इसी 2 दिन में, यही फ्रेंड्स ऐसा समय है कि अगर आप जो है रिलेशन रखते हो, तो आपको 100% श्योर के साथ मैं बता रही हूँ, अगर सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके साथ फ्रेंड्स, ये बच्चेदानी का मुंह खुलने के लक्षण होते हैं। और बच्चेदानी का मुंह केवल आपको 1 महीने में 2 ही बार खुलता है, बार बार नहीं खुलता है। एक जब पीरियड आते हैं उस समय खुलता है, और दूसरा खुलता है जब आप ओवुलेट करते हो, जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है तब खुलता है। क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है, तो ही आपके बॉडी के अंदर से, ओवरी के अंदर से एक अंडा रिलीज होता है। जब ओवुलेशन नहीं होगा, तो एक महिला कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती है। तो बच्चेदानी का मुंह केवल 2 बार खुलता है, एक पीरियड के समय और दूसरा ओवुलेशन के समय। तीसरा दफा तब खुलता है जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है। अगर आपकी जो है सपोज दिस कि अगर आपका इस साइकिल में प्रेगनेंसी हो गया, गर्भधारण हो गया, तो आपकी बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। ये 9 महीने तक बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, एक भी बार नहीं खुलेगा। और जब खुलेगा तब आपको मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या जो है पैदा हो जाएगी, और नहीं तो डिलीवरी के वक्त ये बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का मैंने जवाब अच्छे से देने की कोशिश की है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।